हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल केमिस्ट्री आधारशिला। आज हम डिस्कस करेंगे जनरल साइंस फ्रॉम लुसेंट बुक जनरल केमिस्ट्री पार्ट 1 फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है द गैस विच इज प्रेजेंट इन बोथ द नेचुरल गैस एंड द बायोगैस। नेचुरल गैसेस क्या होती हैं? जो हाइड्रोकार्बन के पास मिलते हैं। हाइड्रोकार्बन्स जैसे कि कोयला, यहाँ पर क्रूड ऑयल मतलब कच्चा तेल, या फिर हम कह सकते हैं कि बहुत सालों से जो वनस्पतियां गली सड़ी हैं पृथ्वी की सतह के नीचे, तो उनसे जो हमें गैसेस मिलती हैं, हाइड्रोकार्बन्स मिलते हैं, उनके पास जो ये नेचुरल गैसेस होती हैं। जैसे कि कौन कौन सी गैसेस होती हैं? जैसे मीथेन गैस है, CO2 गैस है, H2 गैस है, मतलब मोस्टली। बायोगैस का मतलब क्या होता है? जो काऊ डंग केक वगैरह से जो हमें मिलती है बायोगैस, जिसमें होती है मीथेन गैस होती है, हाइड्रोजन होती है, हाइड्रोजन सल्फाइड होती है, CO2 गैस होती है। तो ये क्या होती है? हमारी बायोगैस होती हैं। जो बायोगैस हैं वो हमें मिलती हैं एनारोबिक डिग्रेडेशन से। एनारोबिक डिग्रेडेशन से। एनारोबिक डिग्रेडेशन का मतलब, एनारोबिक का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंस के अंदर। डिग्रेडेशन मतलब तोड़ना, किसके द्वारा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीवों के द्वारा ब्रेक डाउन करना। तो वहां से जो गैसेस प्रोड्यूस होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? बायोगैस। यहाँ पर क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? CO, हाइड्रोजन H2, ब्यूटेन क्या होता है? जो है 4 कार्बन और सभी क्या है? सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड हैं। इसको हम क्या कहते हैं? ब्यूटेन। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4, जो कि दोनों गैसेस में क्या है? कॉमन है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। Phosphorus is an essential constituent of nucleic acid, hemoglobin, protein और chlorophyll। न्यूक्लिक एसिड के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? इसके अंदर प्रेजेंट होता है नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस प्रेजेंट होता है, फोस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है, और क्या होता है? सुगर मॉलिक्यूल। जो यहाँ पर इसने क्या पूछा? फोस्फोरस। फोस्फोरस किस में आ गया? न्यूक्लिक एसिड में। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? आयरन। प्रोटीन में क्या होते हैं? अमीनो एसिड। क्लोरोफिल में क्या होता है? 4 नाइट्रोजन के बीच में जो एक इंटरस्टिशियल कंपाउंड होता है वो क्या होता है हमारा? वो होता है मैग्नीशियम। तो इसने क्या पूछा? फोस्फोरस। तो फोस्फोरस के लिए करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। ब्यूरेट टेस्ट इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ। यहाँ पर ये डिटेक्शन किसके लिए होता है? प्रोटीन। प्रोटीन के अंदर अगर हम क्या करते हैं? प्रोटीन की रिएक्शन करते हैं तो हमें क्या मिलता है? अगर हम प्रोटीन की रिएक्शन कंसंट्रेटेड HNO3 से करते हैं, किससे? कंसंट्रेटेड HNO3 से करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा? येलो कलर के नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड मिलेंगे। और अगर इसकी रिएक्शन हम NaOH से करते हैं तो यहाँ पर जो कलर हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा? ऑरेंज कलर। तो ये किसके लिए करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। विच इज नोन एज कार्बोलिक एसिड। एल्कोहल, फिनोल, ईथर वाला जो चैप्टर क्लास 12th के अंदर है उसमें फिनोल का जो टॉपिक शुरू होता है तभी लिखा गया है फिनोल इज आल्सो नोन एज कार्बोलिक एसिड। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है कैराटीन ए फाइब्रस प्रोटीन इज। यहाँ पर प्रोटीन इज, तो यहाँ पर कैराटीन किसके लिए फेमस है? हेयर्स के लिए। हेयर जो है एनिमल हेयर से क्या बनता है? वूल बनता है। स्किन में भी इंपॉर्टेंट है, नेल्स के अंदर भी, तो हम इसको क्या लिखेंगे? ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट है ताजमहल इज सेड टू बी सफरिंग। ताजमहल जो है खराब हो रहा है, प्योर व्हाइट से क्या हो रहा है? येलोइश हो रहा है, तो वो सफर कर रहा है किससे? उसको क्या हुआ है? मार्बल कैंसर की वजह से। मार्बल कैंसर का मतलब क्या होता है? मार्बल जो इस्तेमाल किया गया ताजमहल बनाने में, उस पर जब एसिड रेन आती है, एसिड रेन की वजह से जब उसके अंदर रिएक्शन होती है तो वो क्या होता है? कोरोड। कोरोड मतलब जंग लगना होता है, या डिस्ट्रॉय मतलब अपनी जो है स्टेट को, स्टेट नहीं कह सकते, कलर को चेंज करता है। तो रिएक्शन होती है उसके अंदर, तो हम क्या कहेंगे? जो एसिड रेन की वजह से मार्बल पर कोरोजन होता है उसी को हम क्या कहते हैं? मार्बल कैंसर। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 क्या है? करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। द सबस्ट्रेट ऑफ फोस्फोरेस्पिरेशन इज। फोस्फोरेस्पिरेशन में क्या होता है? फोस्फोरेस्पिरेशन के अंदर लॉस ऑफ फिक्स्ड कार्बन डाइऑक्साइड, किसमें? C3 प्लांट के अंदर। किसके द्वारा? एक एंजाइम, और एंजाइम कौन सा है हमारा? RuBisCO। इस एंजाइम के द्वारा क्या होती है? रिएक्शन होती है और हमारा कंपाउंड क्या बनता है? फोस्फोग्लाइकोलेट। और आगे जब ये रिएक्शन प्रोसीड होती है तो बनता है हमारा ग्लाइकोलेट। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर 3।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8th। द गैस एसेंशियल फॉर प्रोटीन। प्रोटीन के अंदर क्या होता है? अमीनो एसिड। अमीनो एसिड में क्या होती है? नाइट्रोजन। और ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे मिलते हैं? अमोनिया या नाइट्रेट से। जो क्या है, पौधे जो है उनको किस में से लेते हैं? उनकी जड़ों से क्या करते हैं? मान लो ये कोई पौधा है तो वो क्या करते हैं? जड़ों से इसको क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? N2। नेक्स्ट है हमारा 9th। यहाँ पर क्या है? ओजोन डिप्लीशन। ओजोन डिप्लीशन कैसे होती है? जब भी कोई क्लोरीन या ब्रोमीन का एटम ओजोन से रिएक्ट करता है तो एक क्लोरीन का एटम जो है 1,00,000 तक के जो है एलिमेंट को क्या करेगा? डिस्ट्रॉय कर देता है। ओजोन के जो है एलिमेंट को क्या कर देता है? डिस्ट्रॉय कर देता है। इसका मतलब डिप्लीट कर देता है। जब भी यूवी रेडिएशन क्लोरोफ्लोरोकार्बन से टकराती है तो वो क्या कर देती है? क्लोरीन एटम को क्या कर देती हैं? प्रोड्यूस करती हैं। वो क्या करता है? ओजोन मॉलिक्यूल O3 मॉलिक्यूल से क्या करता है? रिएक्ट करता है। तो वो क्या होता है? डिप्लीट। मतलब एक क्लोरीन एटम 1,00,000 जो है ओजोन के मॉलिक्यूल को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो यहाँ पर प्रोडक्शन क्या हो रही है? कम हो रही है। और डिस्ट्रॉय क्या हो रहा है? ज्यादा। तो यहाँ पर क्या होगा? इसका मेन कोज क्या होगा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्योंकि क्लोरीन कंपाउंड किसमें है? सिर्फ क्लोरोफ्लोरोकार्बन के अंदर। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4th। क्वेश्चन नंबर 10। सेलुलोज के अंदर अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या बनता है? बीटा डी ग्लूकोज। बीटा डी ग्लूकोज। सुक्रोज में करते हैं तो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। क्लास 12th बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन है ये। राइबोज क्या है? मोनोसेक्राइड। फ्रक्टोज क्या है? मोनोसेक्राइड। तो सेलुलोज के अंदर क्या प्रेजेंट है? ओनली ग्लूकोज यूनिट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेडिसिन इज यूज टू ट्रीट इंडाइजेशन। इंडाइजेशन का मतलब होता है अपसेट ऑफ स्टमक। तो स्टमक के अंदर क्या होता है? एसिड। और एसिड कौन सा है? HCl। और अगर इसकी जो है मात्रा क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है, तो हम कौन सी दवाई लेते हैं? एंटा एसिड। एंटा का मतलब होता है अपोजिट। एसिड एसिड का मतलब एसिडिटी को क्या करना? अपोज करना है। तो हमारी क्या रहेगी? एंटा एसिड। हिस्टामाइन क्या होता है? एलर्जी से रिलेटेड ड्रग होती है। बायोटिक मतलब जो बैक्टीरिया से लड़ने वाली। एंटी का मतलब क्या होगा? अपोजिट। बायो का मतलब लाइफ। और लाइफ किसकी? बैक्टीरिया की। तो इसके अपोज में जो दवाई ली जाती है उसका अपोज करने के लिए, क्योर करने के लिए, तो वो कौन सी होती है? एंटीबायोटिक। और सल्फा ड्रग भी एक तरीके की क्या है? एंटीबायोटिक ही है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर 2nd। क्वेश्चन नंबर 12। विच हैज ए स्मेल ऑफ ऑयल ऑफ विंटरग्रीन। विंटरग्रीन की स्मेल किसकी होती है? मिथाइल सैलिसिलेट। बेंजीन यहाँ पर OH ग्रुप। और इसमें किसकी वजह से होते हैं? वो एस्टर की वजह से। तो यहाँ पर अगर मिथाइल ग्रुप है तो क्या आ जाएगा? एस्टर। और अगर आप यहाँ पर सिर्फ हाइड्रोजन होती तो क्या होता? कार्बोक्सिलिक एसिड होता। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ रबर। रबर की अगर रिएक्शन हम सल्फर के साथ करते हैं तो उसकी क्वालिटी जो है वो क्या हो जाते हैं? इंप्रूव। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? वेल्केनाइजेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? आयरन के ऊपर अगर जिंक की, आयरन पर या स्टील पर अगर हम जिंक की परत चढ़ाते हैं कोरोजन से बचने के लिए तो उसको हम क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन। और सल्फोनेशन प्रोसेस क्या होती है? बेंजीन की अगर हम रिएक्शन करें SO3 से किसकी फ्यूमिंग के साथ? H2SO4 की फ्यूमिंग के साथ, तो हमारा क्या बनता है? SO3H। इसको हम क्या कहते हैं? सल्फोनेशन। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर 1st। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। इंसुलिन इज। इंसुलिन को हम क्या कहते हैं? प्रोटीन। या फिर हम क्या कहेंगे? पेप्टाइड हार्मोन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? प्रोटीन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। लेड इन वाटर कैन कोज। ये क्या क्या कोज करता है? ये हियरिंग लॉस करता है। हियरिंग लॉस का मतलब सुनना कम हो जाता है। या एनीमिया की प्रॉब्लम भी होती है इससे। और क्या होता है? किडनी डैमेज भी होती है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या है? किडनी डैमेज। नेक्स्ट है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।